क्या आप जानते हैं फारिस के आखिरी बादशाह का अंजाम कैसे हुआ? ये वो कहानी है जो एक अजीम सल्तनत के जवाल और तारीख के बदलाव के लम्हों को बयान करती है। एक ऐसा बादशाह जो कभी एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान था, अब तन्हा अपने महल के खाली हालों में खड़ा है और तारीख के जवाल का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहा है। आखिरकार एक आम आदमी के हाथों मारा गया। ये है सासानी सल्तनत के आखिरी बादशाह यज़दगर्द सूम की हैरानकुन कहानी। सन 642 ईस्वी में बैटल ऑफ नाहवन में सासानी फौज को बदतरीन शिकस्त हुई। ये लम्हा फारिस की अजीम सल्तनत के जवाल की तरफ एक और कदम था। इस जंग के बाद फारिस की ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी थी और अजीम सल्तनत के जवाल के आसार हर तरफ दिखाई देने लगे। बादशाह यज़दगर्द सोम मैदान छोड़कर फरार हो गया और अपनी सल्तनत के जवाल के लम्हों में तन्हा रह गया। नाहवन की शिकस्त के बाद यज़दगर्द सोम एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा और अपनी सल्तनत के जवाल के लम्हों में तन्हा और खौफजदा था। कभी री, कभी उस्फहान और कभी खरासान की तरफ यज़दगर्द सोम अपनी सल्तनत के जवाल के लम्हों में फरार होता रहा। वो हर जगह अपनी खोई हुई सल्तनत को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि सासानी सल्तनत अब बिखर चुकी थी। यज़दगर्द को उम्मीद थी कि वो मशरकी इलाकों में जाकर एक नई फौज जमा कर लेगा। इसी उम्मीद में वो मरो के शहर पहुंचा। लेकिन वहां भी उसे वफादार सिपाही कम और दुश्मन ज्यादा मिले। कहा जाता है कि एक रात यज़दगर्द ने एक चुक्की वाले के घर पनाह ली। वो थका हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चुक्की वाले को जब मालूम हुआ कि ये फारिस का बादशाह है तो उसके दिल में लालच आ गया और उसी लालच में उसने यज़दगर्द को कत्ल कर दिया। यूं यज़दगर्द तीसरी की जिंदगी का खात्मा हो गया। यज़दगर्द की मौत के साथ ही सासानी सल्तनत का वो अजीम बाब हमेशा के लिए तारीख में बंद हो गया। एक ऐसी अजीम सल्तनत जो 400 साल से भी ज्यादा उर्से तक पूरे मशरक़ वस्ती की सबसे बड़ी और ताकतवर कुव्वत रही थी। लेकिन तारीख यहां भी नहीं रखी। चंद ही सदियां बाद एक और बड़ा और खौफनाक तूफान आने वाला था। वो था सलीबी जंगों का दौर, और अगली वीडियो में हम उसी हैरान कुन तारीख को जानेंगे। अगर आप ऐसी ही हकीकी तारीखी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतजार करें।